यहाँ के जो लोग हैं आतंकवादी विचारधारा के लोग हैं, उन्हें संघ और यहाँ के हिंदुओं से बहुत बड़ी समस्या है। जो इस मूवी में 70 साल से इन्होंने प्रोपोगेंडा सेट किया था, उसको कहीं न कहीं इस मूवी में खोलने की कोशिश की, ओपन किया गया। जो मुजफ्फरनगर दंगा हुआ, रातों रात उनका ट्रांसफर हुआ, कितने लोग मारे गए, मुआवजा केवल एक धर्म के लोगों को दिया जाता है। बताइए, पीड़ित का कोई धर्म होता है? यासीन मलिक ने 1990 में 70 से 80 महिलाओं के गुप्तांग में सलाखें डाल के जिंदा जला दिया था। वो आदमी बेल पे आ रहा है। आप दाऊद को नहीं जान रहे हो, कितनी मुद्रा फर्जी रह रही थी। आपको 10 रुपए देने के लिए 4 बार हमारा दुकानदार पलट के देखता था। हम संशय में पढ़ते थे, ये रुपए दें या ना दें। 500 का हमें इस तरीके से मुद्रा देनी पड़ रही थी, हम इसको दें या ना दें। इस तरीके के प्रोपेगेंडा चल रहा था। धुरंधर जो 2 आई है, कमाई 1 ने भी अच्छी की, 2 ने भी अच्छी कर रही है, मगर सियासत यूपी में हो रही है। बात मूवी की नहीं है, जो 70 साल से चल रहा था, वो कहीं न कहीं पिक्चर के थ्रू दिखाने की कोशिश की गई। हाँ, क्या चल रहा था? जो आपको भी मालूम होना चाहिए, कैसे आईएसआई के एजेंट हमारे यहाँ की मिनिस्ट्री काम कर रही थी, वो इंडिया लेवल पे हो या स्टेट लेवल पे हो, इंडियन गवर्नमेंट हो या स्टेट गवर्नमेंट हो, दोनों संलिप्त थे। और हमारे एक्स राज चीफ, उन्होंने अपना स्टेटमेंट दिया था, आप उसको गूगल पे करना, उन्होंने दिया था, नॉर्थ ईस्ट का एक स्टेट है उत्तर भारत का, जो सबसे बड़ा राज्य है, और वहाँ के एक सीएम, 11 एमएलए और 4 से 5 मंत्री आईएसआई के लिंक में हैं। और उस समय जो प्रेजेंट टाइम में हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश के सीएम साहब हैं, उन्होंने इसका विरोध किया था। नेपाल के रास्ते जो तुलसीपुर मार्ग है, बलरामपुर, वहाँ से तस्करी हो रही थी बराबर हवाला के नाम पे। उस मुद्दे को उठाने के पीछे जो पूर्वांचल के भूमाफिया थे या माफिया उन्हें कहो, उन्होंने योगी जी पे हमला करने की कोशिश की गई, इनडायरेक्ट कोशिश की, किसी वॉयलेंस को लेके हिंदुत्व के एजेंडे पे मारने की कोशिश की। और इनका जो एजेंडा चल रहा था, बहुत तेज़ी से चल रहा था, ये किसी से बात छिपी नहीं है। 2006 में रामपुर कैंपस सीआरपीएफ पर हमला होता है, 7 से 8 जवान मारे जाते हैं। उसके बाद में जो एफआईआर होती है, वो केस जो सपा सरकार है, माननीय एक्स सीएम मुलायम सिंह यादव, वो केस वापस लेते हैं, उत्तर प्रदेश सरकार लेती है सीएम साहब के इशारे पे। उस मूवी में ये भी दिखाया गया है कि अतीक अहमद कैसे पाकिस्तान से जाली नोट मंगवाते थे और 17 के जो चुनाव थे उनका रुख मोड़ने की कोशिश करी गई, तो तभी जो 16 नवंबर को नोटबंदी करी गई, उसमें भी वो दिखाया गया धुरंधर मूवी में। ये सब चीज़ें कहाँ, पाकिस्तान ऐसी चीज़ें थोड़ी करता है, वो पाकिस्तान में तो मूवी बैन तक करवा दी है। देखिए, जितनी हमारी क्षेत्रीय पार्टियां हैं, लोकल पार्टियां हैं, इनको सत्ता की इतनी भूख होती है। जितनी पार्टियां लोकल बनी हैं, उन्हें कहीं न कहीं आप देखते हो एकदम रॉबिन जैसा आता है, फिर एकदम एक्सप्लोर होता है। आपने देखा, नेता एकदम बनता पैसा हवाला के नाम पे, क्योंकि जो विदेशी ताकतें हैं, इनके पास पैसा का बहुत अभाव होता है। क्षेत्रीय दल है, इन्हें पैसा की बहुत ज़रूरत होती है, और ऐसे लिंक आईएसआई के माध्यम से हवाला के नाम पे इनके पास पैसा आता है, क्योंकि इन्हें आगे बढ़ना होता है, समाज में अपनी धमक दिखानी होती है। विदेशी ताकतों का कहना है कि इस देश को कमज़ोर करना है। और पाकिस्तान कि कमज़ोर होने का कारण यही रहा, जो भी भीख मांग के लाया, उसने यहाँ के नेताओं को आईएसआई के माध्यम से चंदा बांटा, और उसका कटोरा बराबर खाली होता गया। उसने इंडिया को बर्बाद करने के लिए जो फंडिंग बराबर जो कतर से आ रही थी, जो अमेरिका से भीख ले रहा था, जो जितने भी कतर कंट्री थे खाड़ी देशों के, उनसे जो भीख लेके आ रहा था, वो इंडिया के नेताओं को बांटा जा रहा था। आप बहुत ध्यान से सुनिएगा ये चीज़। और जैसे राम गोपाल ने बयान दिया, जो अयोध्या में गोलियां चलवाई गई, बताइए आप, हिंदू होकर अगर हिंदू की हत्या करा रहा तो क्या हिंदू है? चलाने वाला कौन था? हम बातें नहीं कह रहे हैं, आप वाला कौन था? सर, आप एक बात सुनिए, कभी जवान का नाम नहीं आता, आप कौन लीड कर रहा है टीम को, बात उस पर आती है। भोपाल गैस कांड हुआ था, कौन लीड कर रहा है? दोषी वो ठहराया, किसने बाल खोला किसने नहीं खोला, उसको दोषी नहीं ठहराया गया। बात है जो लीड कौन कर रहा था हमारे स्टेट को, कौन हमारे इस सरकार को लेके चल रहा था। और जो फंडिंग चल रही है, अभी आप देख रहे हैं कि राम गोपाल यादव ने बोला कि हम उनकी हत्या कराएंगे जिन्होंने अतीक की हत्या कराई। तो
इसका पलटवार आप देख रहे हैं, इनका दर्द देख रहे हो। जैसे एएमएम के एक नेता बोले, एक अभी ये जो सीएम है पिनराई केरल के, उनका भी बयान आया, बोले इजराइल के जो यहूदी और यहाँ की आरएसएस, यहाँ के जो लोग हैं आतंकवादी विचारधारा के लोग हैं, उन्हें संघ और यहाँ के हिंदुओं से बहुत बड़ी समस्या है। जो इस मूवी में 70 साल से इन्होंने प्रोपोगेंडा सेट किया था, उसको कहीं न कहीं इस मूवी में खोलने की कोशिश की, ओपन किया गया। बात मूवी की है ही नहीं, बात है जो घटनाएं हुई हैं उनको दिखाने की कोशिश की गई किसी के माध्यम से, तो उस कोशिश को ही रोकना चाहते हैं। अब ये नैरेटिव सेट करना चाह रहे हैं। आप ये बताइए, क्या आजम खान जब बोलते हैं भारत माता डाइन है, किसके इशारे पे बोला था? कहीं तो बैकफुट पे इनके पर्दे के पीछे कोई काम कर रहा होगा। जो मुजफ्फरनगर दंगा हुआ, रातों रात उनका ट्रांसफर हुआ, कितने लोग मारे गए, मुआवजा केवल एक धर्म के लोगों को दिया जाता है। बताइए, पीड़ित का कोई धर्म होता है? जो अभी सेटअप चल रहा, ये मदनी का जो उलेमा के नाम पे जो मामला चल रहा है, यहाँ पे कोर्ट पहले खरीदा जाता है, जजमेंट एक सेकंड में उस अपराधी के लिए आ जाता, अपराधी बाहर आ जाता है। कोर्ट खरीद लिया जाता, कैसी बातें कर रहे हैं? आपको नहीं लगता है? यासीन मलिक ने 1990 में 70 से 80 महिलाओं के गुप्तांग में सलाखें डाल के जिंदा जला दिया था, वो आदमी बेल पे आ रहा है। आप बोल सकते हो? पटियाला हाईकोर्ट ने दी थी बेल। आप सच को, मैं ये जो आप बोल रहे हो ना, कैसे देश चलाया जा रहा था, आप इस पे विचार करो। हमें लगता है ये देश हमारे यहाँ के लीडर नहीं। 14 के बाद ही ऐसी मूवी आना शुरू हुई है। केरल द केरला स्टोरी 2, कश्मीर फाइल, ठीक है, उदयपुर हत्याकांड, ऐसी कई मूवी आना शुरू हो गई। ये 14 के बाद ही ऐसी मूवी आ रही है। इससे पहले आपने देखा होगा मदर इंडिया, बॉर्डर 1, ऐसी मूवी आती थी भारत में। देखिए भाई, जो आपने अतीक अहमद का नाम बोला था, आईएसआई पूरा लिंक था, जो फर्जी मुद्रा पीछे दिखा दीजिए। 5 बार के विधायक, 1 बार के सांसद के लिए आप एक ऐसा आरोप लगा रहे हैं, कोई केस है लिखित में उनके ऊपर? आप दाऊद को नहीं जान रहे हो, कितनी मुद्रा फर्जी रह रही थी। आपको 10 रुपए देने के लिए 4 बार हमारा दुकानदार पलट के देखता था। हम संशय में पढ़ते थे, ये रुपए दें या ना दें। 500 का हमें इस तरीके से मुद्रा देनी पड़ रही थी, हम इसको दें या ना दें। इस तरीके के प्रोपेगेंडा चल रहा था। इस तरीके से नहीं चलेगा भाई। आप ये जो फर्जी मुद्रा चल रही थी, दाऊद ने जो इस देश को सिंडिकेट में फंसाया था, वो दाऊद भागा है लंबी करके, दाऊद यहाँ नहीं दिखाई दिया। अब जो मुद्रा फर्जी चलाई जा रही थी देश के अंदर, वो मुद्रा पे रुकावट हुई कि नहीं हुई? एक जो क्या आप नहीं जानते हो, जो नोटबंदी हुई थी, क्या उसके पीछे फर्जी मुद्रा का हाथ नहीं था? फर्जी मुद्रा नहीं चल रही थी। कितनी ब्लैक मनी लेके आए मोदी जी? कितने लोगों के कह रहे हैं कि 15 लाख रुपए का हकदार होगा हर आदमी अगर ब्लैक मनी आ जाती। कितने 15 लाख का उन्होंने कभी नहीं बोला। उन्होंने बोला था, नहीं आप तत्व को पढ़िए, उन्होंने बोला था जो 35 लाख करोड़ से ज़्यादा स्विस बैंक और 1000 करोड़ हांगकांग में है, अगर वो पैसा आ जाए प्रति व्यक्ति आदमी के इतने हिस्से में पड़ेगा या दिया जाए, ये बात बोलिए। नहीं बोला था सबको देंगे, क्योंकि यहाँ नैरेटिव सेट करने वाले जो बैठे हुए, दिया जाएगा, वही बात मैं बोल रहा हूँ। तो ये जो चीज़ है फर्जी मुद्रा के चलने, कहीं कहीं हमारे सक्सेस तो नहीं हुई, लेकिन कहीं कोशिश थी, वो कोशिश की गई। तो ये जो यहाँ के एजेंट सेट बैठे थे, गलती उस पार की नहीं है, गलती इधर की थी। जो मुद्रा को चला रहे तो मूवी में दिखाने की कोशिश की, अभी बहुत कुछ दिखाना बाकी है। लोग कह रहे हैं कि योगी जी का सीन आना चाहिए था उसमें, अतीक अहमद को लेकर आ गए, मगर समाजवादी पार्टी के कई नेताओं की भावना आहत हो गई, क्योंकि अतीक अहमद एक अच्छे नेता थे, उनको ऊपर आरोप लगाए गए, ये उनका कहना है। अतीक अहमद का कार्यकाल सबने देखा, उनका आपने देखा अतीक अहमद का कार्यकाल? मैं तो देखा नहीं भैया अतीक अहमद का कार्यकाल। भाई साहब देखो, मैं उनके बारे में ज़्यादा जानता नहीं, लेकिन हाँ इतना जानता हूँ कि अतीक अहमद के डर से अच्छे के जो है वो पसीने छोड़ते थे, इतना मैं जानता हूँ भाई साहब। मूवी आई हुई धुरंधर, नाम तो सुना होगा? हाँ, नाम सुना था मैंने, धुरंधर, लेकिन देखी नहीं है जी। नहीं, उसमें ना अतीक अहमद का एक रोल दिखाया गया है, मतलब कि उसमें बताया गया है कि अतीक अहमद के जो कनेक्शन थे वो पाकिस्तान से थे। नहीं, गलत कह रहे हैं बिल्कुल। ऐसा नहीं है कुछ भी। अतीक अहमद एक दबंग आदमी था, लेकिन ऐसा नहीं है कि उसके मतलब संबंध जो है वो पाकिस्तान से ना। मगर जब उसकी हत्या हुई जिस तरह से, उसके बाद जांच हुई तो कई तरह के हथियार जो थे वो वहाँ से मिले, जिन पर पाकिस्तान के स्टिकर भी लगे हुए। देखिए ऐसा है कि अगर अच्छे के इनके सबके अगर मतलब जो है इनके मतलब इनके हथियार अगर जैसे राजा भैया है, कम से कम कितने उस पर राइफल होंगे और कितने उस पर मतलब वो है जिनके विदेशों के हथियार हैं उस पर। इनके धनंजय है, वो है, कई हैं इनके मतलब वो हमारे वो जो हैं इनके दबंग,
सब पे अगर ये जांच कर लें तो सबके पास पाएंगे विदेशी हथियार। ऐसा नहीं है कि उनके अगर विदेशी हथियार है तो उनके जो है संबंध विदेशों से हो। अच्छा, मतलब अगर मान लीजिए अगर मुझे आपसे कोई सामान लेना है तो मुझे कम से कम कहीं न कहीं से मिल जाते हैं सैकड़ों, मतलब जो उनके वो एजेंट हैं, ये बतेरे एजेंट हैं यहाँ दुनिया में, मतलब जो उनके भैया जो वहाँ से ला जाते हैं। देखिए ये बात मैं फिर कह रहा हूँ, आप अतीक अहमद को पाकिस्तान बता रहे हैं कि पाकिस्तान से संबंध थे नहीं, उनके। मैं नहीं बता रहा हूँ, एजेंसियां बता रही हैं, मैं बताने वाला कौन हूँ? मैं देख रहा था ना, जो इनपुट्स मिलते हैं, ये राज चीफ ने बोला था। राज चीफ ने कहा था, स्टेटमेंट दिया था, यक्स राज चीफ RSN सिंह, RSN सिंह सर्च करना, राज चीफ ने स्टेटमेंट दिया था। भैया मुसलमानों के खिलाफ उससे कुछ भी कहलवा लो, ये तो सारे मुसलमानों के खिलाफ भी कहेंगे सब। आजकल जो चल रहा है माहौल। क्या नाम है आपका? मेरा नाम कुछ भी ना है, मेरा नाम मुसलमान नहीं हूँ, लेकिन मैं आदमी हूँ भैया। लेकिन आजकल कुछ भी कहलवा लो, आजकल तो मैं कह रहा हूँ, यही बात सुनिए ना, धुरंधर मूवी आई, एक कम्युनिटी को उसमें ये दिखा दिया कि मुसलमान जो है वो गलत है। ठीक है कि उनका पाकिस्तान, अतीक अहमद मुसलमान ही था, पाकिस्तान से उनका कनेक्शन था, पाकिस्तान के मुसलमान इंडिया में आके बम फाड़ते हैं, 26/11 जैसे कृत्य करते हैं, उनको एक टारगेट कर दिया। कभी हिंदुओं को किसी मूवी में टारगेट किया गया है? आप देखते नहीं हो, आपने मूवी नहीं देखी क्या? आमिर खान ने कौन सी मूवी बनाई थी, आपने देखा था? अभी PK2 बनाई थी, PK बनाई थी, देखा था किस तरीके से हिंदुओं के धर्म किया था, नहीं किस तरीके से हिंदुओं के धर्म को आहत किया गया। आप सुनिए तो, कितनी मूवी जो बॉलीवुड में दाऊद उसको लीड कर रहा था बॉलीवुड को, अभी तक कौन सी मूवी ऐसी थी जिसमें हिंदुओं की भावनाएं आहत नहीं की गई? आप एक मूवी हमें बताइए। सन्नी देओल ने उसको इंडियन आई, उसमें उसने थोड़ी सी पर्दे पे दिखाने की कोशिश की गई। कौन सा प्रोपेगेंडा ऐसा जो नहीं था, जो सेट नहीं किया गया? जो आज मूवी आ रही है कहीं न कहीं ऐसे गंदे लोगों को बॉलीवुड से पर्दा उठा है। आप इस बात को स्वीकार करेंगे? नहीं स्वीकार करेंगे, समाज तो कर ही रहा है।